आज उदयपुर में हम बात कर रहे हैं मोदी यूनिवर्सिटी के बारे में। मोदी यूनिवर्सिटी जो कि लक्ष्मणगढ़ में है, पूरे देश में महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। मोदी यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ महिला शिक्षा को उच्च आयाम दिए हैं, बल्कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक नाम कमाया है और आज उसकी अलग पहचान है पूरे भारत के अंदर। आज हमारे साथ डीजीएम एडमिशन प्रवीण झा जी मोदी यूनिवर्सिटी से साथ में हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिला शिक्षा को लेकर जितने भी कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उससे कितनी लड़कियाँ प्रभावित हो रही हैं, कितनी शिक्षित हो रही हैं और वो क्या नए आयाम स्थापित करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कौन से नए नए कोर्स लेके आ रहे हैं। झा साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कि हमें सबसे पहले ये बताएं कि मोदी यूनिवर्सिटी किन किन क्षेत्रों में महिला शिक्षा को शिक्षित कर रही है। वर्तमान में अगर आज की परिदृश्य में बात करें तो वर्तमान समय में हमारा 5 स्कूल है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जिसको हम स्कूल के नाम से बोलते हैं। जिसमें सर्वप्रथम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आता है, जिसमें 35 इंजीनियरिंग के 35 विषय के स्पेशलाइजेशन हम चलाते हैं बच्चों के लिए खास करके। जिसमें कि एक तो ट्रेडिशनल जो है, जैसे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, ये तो कोर्स चलते ही चलते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में हमने आईबीएम के साथ करार किया है, एबेट के साथ करार है हमारा, जिनके माध्यम से हम जो भी नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आप इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, डेटा इंफॉर्मेटिक्स की बात करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम विषय अभी वर्तमान में चल रहा है, उसकी बात करें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जियो इंजीनियरिंग, इस तरह के जो स्पेशलाइजेशन है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स में इस पर हम काम कर रहे हैं। और बच्चियां इसमें एनरोलमेंट है उनका, और हर एक इंजीनियरिंग के डोमेन स्पेसिफिक प्लेसमेंट कराते हैं। ये एक बहुत मुख्य बात है। अमूनतः बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे, चाहे वो सिविल कर रहे हैं, ईसी कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, लेकिन सबको जो जॉब दी जाती है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आईटी या आईटी इनेबल सर्विसेज की जो कंपनी है उसमें नौकरी या रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो भी डोमेन में बच्चे पढ़ रहे हैं जिस विषय में, उसमें रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। इंजीनियरिंग के बाद जो प्रमुखता से हमारे पास है स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसमें कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जिसमें बीबीए हैं, जिसमें 5 से 7 तरह के हम स्पेशलाइजेशन चलाते हैं। बीकॉम है, जिसमें प्लेन बीकॉम और बीकॉम स्ट्रेटेजिक फाइनेंस और बीकॉम विथ एनएससी, जो नेशनल अपना नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज है, उसके माध्यम से एक कोर्स चलाते हैं। इसी तरीके से बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स उसमें चलाते हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ डिज़ाइन है, जिसमें फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इस तरह के डिज़ाइन के कोर्सेस, यूजर एक्सपीरियंस जो एक नया डिज़ाइन के क्षेत्र में है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाते हैं, बीडेस यूएक्स कोर्स भी हम उसमें रन करते हैं। इसके अलावा स्कूल ऑफ लॉ है, जिसमें बीए एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी, एलएलबी और एलएलएम के कोर्स चलते हैं। उसके अलावा स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड साइंस, जो आने वाले समय में आप देखेंगे बच्चियों का और लड़कों का भी बहुत ज़्यादा रुझान लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज में बढ़ा है, जिसमें कि हम प्योर साइंसेस, फूड एंड न्यूट्रिशन, फॉरेंसिक साइंस, इस तरह के कोर्स हम चलाते हैं। हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, चूँकि आपने जिक्र किया कि नए आयाम या लड़कियों को क्या नया है, तो हमारा जो मूल मंत्र है वो है बच्चों में संस्कार के साथ शिक्षा। और इसमें मैं आपके माध्यम से एक छोटी सी बात, 3 बिंदु जो है उल्लेख करना चाहूँगा, जो माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी जी, उन्होंने अभी अपने संबोधन में, जो एनुअल फंक्शन हमारा होता है, अपने संबोधन में 3 बातों को बड़ी मजबूती से बच्चों के सामने रखी। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये बात उदयपुर के हर एक उस परिवार, हर एक उस बच्चे तक पहुंचे। उन्होंने पहली बात कही कि हर एक बच्चे को पढ़ाई के अलावे, ये जो 3 बिंदु उन्होंने रखी, ये पढ़ाई के अलावे जो पढ़ाई कर रही हैं बच्चियां, एकेडमिक्स में जो भी उनको हम पढ़ाया जा रहे हैं, जो भी विषय का उन्होंने चयन किया है, उसमें इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 मुख्य बिंदु बताई माननीय राजेंद्र प्रसाद मोदी जी ने। पहला, सारे बच्चों को अध्यात्म के प्रति एक जुड़ाव, कि हमारा जो जड़ है, हमारा जो मूल है, चाहे वो वेद है, चाहे पुराण है, उपनिषद है, इसके बारे में हर एक बच्चों को जानकारी हो। और आपको मुझे ये बताते हुए खुशी है
कि हमारा जो मोदी स्कूल है क्लास 3 से 12वीं तक है। उसके बाद ये सारा जो स्कूल का मैंने बताया, हर एक बच्चों को हम गीता पढ़ाते हैं। और गीता पढ़ाते नहीं, गीता का आज के जीवन में, कलयुग में, विज्ञान से और व्यक्तिगत जीवन में उसको कैसे उसके प्रभाव में लिया जा सकता है, उसको कैसे उससे सबक लिया जा सकता है, उस सबक को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा हमारा, उन्होंने जो बात बताई उसमें अनुशासन, कि हर एक बच्चों को अनुशासन का सबक, अनुशासन में रहना, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या प्रोफेशनल जीवन है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, वो बताई कि सोशल सेंसिटिविटी की, सामाजिक संवेदना, कि हर एक बच्चों के अंदर, चाहे नैतिक शिक्षा के माध्यम से हो, विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से हो, एक सामाजिक संवेदना उसके अंदर बनी रहे, ताकि जो वो पढ़ाई कर रही है, जब हम कहते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार को, अपने समाज को क्या वापस दे रहे हैं, तो वो संवेदनशीलता उनके अंदर रहनी चाहिए कि जब हम यहाँ से पढ़ के निकलें, जो हमारे माता पिता ने हमको इस योग्य बनाया, तो हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश में कैसे अपने शिक्षा से या जो स्किल हम डेवलप कर रहे हैं उससे कैसे उनको मूलभूत कर सकते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात कि हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है भारत सरकार की, उसको पूर्ण तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में लागू किया है, जिसमें उस पर सबसे ज़्यादा जोर है कि रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जाए। तो उदाहरण के तौर पर जैसे बीएससी का कोर्स है या बीए इंग्लिश का कोर्स है, तो अमूमन हम जो अभी देखते हैं 2 तरीके के कोर्स उसमें होते हैं 3 वर्ष के। बीए इंग्लिश ऑनर्स से मान लीजिए तो 3 वर्ष का कोर्स है। तो ये जो 4 साल का पाठ्यक्रम जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो वो जो चौथा साल का पाठ्यक्रम है, वो भारत सरकार ये चाहती है कि बीए ऑनर्स इंग्लिश रिसर्च, जो चौथा साल का जो पाठ्यक्रम पूरा होगा, वो पूरा रिसर्च शोध के आधार पर होगा। बच्चों से ज़्यादा रिसर्च करें, क्योंकि जो भी डेवलप्ड कंट्री है आज के समय में, उसको अगर आप देखेंगे गौर से, तो वहाँ एक ही चीज़ उसको अलग करती है, रिसर्च, कि जितना अच्छा उनके यहाँ रिसर्च है, उतनी ज़्यादा वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और उनका देश जो है विकास के राह पर चल रहा है। तो हमारे यहाँ भी उस चीज़ को हमने लागू किया है। इस वर्ष से आपके माध्यम से हम 3 कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से फार्मेसी की एक डिमांड कोरोना के बाद बढ़ी है, तो डी फार्मेसी का कोर्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स, कौन सा कोर्स है आपका? डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है, इसको हम आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहते हैं, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है। जो भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे इसमें अपना करियर बना सकते हैं। और इसकी जो फीस हमने रखी है, वो बहुत ही मिनिमम रखी है, 60,000 रुपये प्रति वर्ष का। मतलब अमूमन आप देखेंगे तो 5,000 रुपये प्रति महीने का खर्च उसमें बच्चों को आएगा। दूसरा जो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, चूँकि इसी वर्ष हमको NAC A+, जो एक बड़ा प्रतिष्ठित, आप कहें कि हमारे यूनिवर्सिटी को मिला है, NAC A ग्रेडिंग, NAC A+ ग्रेडिंग मिला है, उसके बाद हम इस ऑनलाइन कोर्स को चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कि जो हम ऑफलाइन कोर्स चला रहे हैं कैंपस में, जिसको रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम बोलते हैं, तो ऑनलाइन कोर्स भी हम चला सकते हैं, जिसमें इस ऑनलाइन कोर्स में हमने 7 कोर्स अभी अनाउंस करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें 4 कोर्स जो है वो यूजी के हैं, वो है बीए, बीकॉम और बीसीए, ये 10+2 के विद्यार्थियों के लिए है, और 4 जो है पीजी प्रोग्राम, जिसमें एमकॉम, एमबीए, एमसीए, और एक, चूँकि आप लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो प्रोग्राम है एमए जर्नलिज्म का, वो भी हमने ऑनलाइन में सम्मिलित किया है। क्योंकि आज के समय में ये एक ऐसा जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, चूँकि जो टीवी का एक वर्चस्व बढ़ा है, पत्रकारिता का जो वर्चस्व, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा बढ़ा, सोशल मीडिया का, तो उसके कारण से ये कोर्स को हमने किया है। तीसरा जो बहुत यूनिक और शायद भारत में पहली बार मोदी विश्वविद्यालय संकल्प न्यू दिल्ली के माध्यम से हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, मस्ट एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज। जो बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक डिग्री कोर्स बीए इन सिविल सर्विसेज केवल बच्चों के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें संकल्प की तरफ से 400 घंटे का यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी, उनके प्रीलिमिनरी एग्जाम के, मेंस की और इंटरव्यू की, और इसके अलावा वो रेगुलर पढ़ाई भी करेंगे, जो 3 साल की डिग्री मोदी विश्वविद्यालय उनको देगा। इसमें और 2 कोर्स हम लगा रहे हैं, एक 2 साल का कार्यकाल का है और एक 1 साल का है। ये 2 साल उनके लिए है जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए हैं और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ करके 2 साल तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो है, वो बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया है या फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए 1 साल का जो कार्यक्रम है वो हमने रखा है। तो ये बड़ा एक यूनिक कार्यक्रम, इसका भी फीस जो है हमने 60,000 रुपया साल का रखा है।
और इसमें एडिशनली 5,000 रुपये जो स्टडी मटेरियल हम उनको प्रोवाइड करेंगे उसके लिए ये रखा गया है। ये ऑनलाइन है? ये ऑनलाइन है, ये तीनों कोर्स ऑनलाइन है? नहीं, ये कोर्स ऑनलाइन और इसमें 9 घंटे का ऑफलाइन पाठ्यक्रम भी होगा जिसमें मेंटोर दिल्ली से आएंगे हमारे कैंपस में और उनका डाउट क्लियरेंस करेंगे जो भी उनको ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है इसके अलावा। और इसकी सारी परीक्षा, टेस्ट, मॉडल टेस्ट जो भी होगा वो ऑनलाइन होगा। बी फार्मेसी का जो कोर्स है ये हमारे कैंपस में चलेगा। डी फार्मा का जो कोर्स जिसके बारे में मैंने बताया ये ऑफलाइन में चलेगा जिसके प्रैक्टिकल है, और ये कोर्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव हो गया तब हमने इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। जहाँ साहब एक बात बताएं, जैसे BA BCom MCom ये जो आप ऑनलाइन करने वाले हैं जी, तो इसके लिए क्या वहाँ पे रेजिडेंशियल टीचिंग जो होती है जी, साल में 1-2 बार, वो भी आप देंगे इनको बुला? जी, इसमें जो है ऑनलाइन कोर्स में जो अभी तक फॉर्मेट होता है वो सिंपल है कि सारी व्यवस्थाएं उनके लिए ऑनलाइन होगी। उनको एक पोर्टल मिलेगा, उसका लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, सेल्फ स्टडी करेंगे। डेफिनेटली जो आपकी बात है, हम डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी इसमें कराते हैं जी जी, जिसमें कि ऑनलाइन ही डाउट क्लियर कराएंगे। और अगर कोई बच्चा हमारे कैंपस में आ करके इसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है तो डेफिनेटली वो हमारे पास एक मीडिया लैब हम बना रहे हैं लगभग 10 करोड़ की लागत से, जिसके साथ ये लॉन्च करेंगे। जैसा भी ये जो आपने सिविल सर्विसेज का जो दिया है आपने, जी जी सिविल सर्विस UPSC के द्वारा होती है, जी मगर जो BA के बाद RAS के लिए बैठते हैं, राजस्थान जी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप बिहार से हैं, जी बिहार में भी लोग BPSC में बैठते हैं, जी यूपी के लोग UPSC में बैठते जी हैं, तो उन लोगों की जो तैयारी है उनके लिए भी क्या इसमें कोई परफॉर्मेंस रहेगा बीच में? बिल्कुल। देखिए, ये जो मस्ट एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज है, इसीलिए हमने इसको सिविल सर्विसेज का नाम दिया है कि स्टेट्स की भी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं उसका भी सिलेबस इसमें कवर अप है। ओके, तो इसमें लगभग अमूना आप देखेंगे तो वो कवर होकर के, चूंकि UPSC का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, बृहद है, बड़ा है मुकाबले की स्टेट का। उसमें जो एक डिफरेंस आता है, चूंकि संविधान सब जगह कॉमन है, स्टेट से रिलेटेड थोड़ा एक अलग विषय उस स्टेट के हिस्ट्री ऑफ जो स्टेट अलग हाँ, होती है, वो एक उनको पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसमें हर एक स्टेट का हम तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी प्रदेश हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। अगर कोई राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की परीक्षा देगा तो राजस्थान विषय से रिलेटेड उसको स्टेट वाला जो फैक्टर है वो अलग से थोड़ी सी उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए गाइडेंस हम सारे बच्चों को करेंगे। ऑल इंडिया से सभी स्टेट्स के बच्चों को देंगे इसके? बिल्कुल बिल्कुल, ये चूंकि ऑनलाइन मोड में है तो ऑल इंडिया से या विदेश में भी कोई बच्चा NRI है जो ये करना चाहता है वहाँ रह के तैयारी, तो ऑनलाइन एक माध्यम है जो कोरोना के बाद बहुत बृहद हो गया कि वो भी बच्चे हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन खाली फीमेल कैंडिडेट ही कर सकता है। ऑनलाइन जो प्रोग्राम हमने कोड किया है इसमें पहली बार हमने लड़के भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अच्छा, BA BCom जो कोर्स है, ऑनलाइन जो कोर्स है MUST सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये लड़कों के लिए भी ओपन है, लड़के भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आकर के तो उनको पढ़ना नहीं है, जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, बाकी सारी परीक्षाएं, सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन रहेगी। इसमें लड़कों के लिए भी, इसीलिए हमने इसमें लिखा भी है कि बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। ऑल्दो हमारी यूनिवर्सिटी जो केवल वुमेन्स की है, वुमेन की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में ये प्रावधान है कि लड़के भी इस कोर्स को ले सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। जहाँ साहब एक बात बताएं, अभी जो आपके यहाँ एडमिशन खुलने वाले हैं जी 17, 23, 24 के, जी, तो कितनी सीटें होती हैं हर जगह मिला के? टोटल कितना एडमिशन गर्ल्स को देते हैं आप हर साल? ठीक है। देखिए, हर एक साल हमारे पास जो सीट है वो 2200 के आसपास सीट है, जिसमें कि केवल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, चूंकि वो AICTE से अप्रूव्ड है, उसमें 60 सीटें होती हैं, बाकी सब में हम 30-30 सीट रखते हैं। नहीं, 60 तो एक फैकल्टी में होगी जी ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी स्ट्रीम है आपके पास इंजीनियरिंग हाँ, की? टोटल 1800 इंजीनियरिंग की तो 35 स्ट्रीम है। हाँ। कुछ स्ट्रीम में हम 35 इंटू 60 35 इंटू 60 नहीं, उसमें जो AICTE के कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें 60 सीटें हैं, बाकी में हम 15 सीटें किसी में रखते हैं, PG प्रोग्राम में 20 सीटें रखते हैं मैक्सिमम। मैं यही पूछ रहा हूँ कि ओवरऑल कितने? ओवरऑल 1800 है, टोटल हम 2200 ले सकते हैं उसको एक्सटेंड। इंजीनियरिंग के अंदर? इंजीनियर नहीं, सारा मिलाकर अच्छा, केवल 2200, चूंकि सीट लिमिटेड है। जी। जैसा मैंने बताया, जैसे BA इंग्लिश है तो उसमें हमारे पास केवल 15 सीट है, हम 15 सीट लेते हैं। ओके। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ाई करें उनको प्लेसमेंट की सुविधा मिले। ओके, तो उसके लिए सीट लिमिटेड रखना, क्वालिटी पर ध्यान देना, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि हर एक कोर्स के साथ हमने एक फॉरेन लैंग्वेज कंपलसरी कर रखा है। 4 फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी में तो हम पढ़ाई कराते ही हैं बच्चों को, जापानीज, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच। इस 4 में से कोई एक फॉरेन लैंग्वेज बच्चों को चुनना कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, उनको एक लैंग्वेज पढ़ना मस्ट है।
इसके अलावा हमारा एक स्पेशल स्कूल है जिसका नाम है स्कूल ऑफ एटिकेट एंड फिनिशिंग स्किल, जो कि विदेशों में बड़ा प्रचलन में है। हमने सिविलिटी एक्सपर्ट कनाडा, एक संस्था है कनाडा की, जिसके साथ टाई अप करके ये बच्चों के लिए खासकर कुछ एक स्किल है, जैसे डाइनिंग एटिकेट्स है कि डाइनिंग टेबल पे प्लेट को कैसे लगाना है, चम्मच को कैसे लगाना है, ग्लास कैसे रखना है, तो ये उनको सिखाने का काम करते हैं। ग्रूमिंग उनको सिखाते हैं कि कैसे उनको तैयार होना है छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फंक्शन के लिए। इसके अलावा जो हम घर सजाते हैं, हम देखते हैं कि फीमेल्स हमारी घर सजाती हैं, बिस्तर लगाना, बिस्तर को तरीके से रखना, एक तरह से छोटा मोटा वो रूम डाइनिंग सिखाते हैं। तीसरा चीज़ उनको लेस ऑयल कुकिंग इतना सिखाते हैं कि वो कभी उनको ज़रूरत पड़े, ऐसी परिस्थिति है कल को देश में विदेश में घर से दूर जा करके वो रह रहे हैं अकेले, तो अपने हिसाब से वो खाना पका सकें, वो सिखाते हैं। इसके अलावा एक पब्लिक स्पीकिंग डोमेन उसमें सिखाते हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कैसे आपको अपना वक्तव्य रखना है, और इंडोर गेम्स उसमें सिखाते हैं जिसमें कैरम, जो कि अब लुप्त होते जा रहा है, कैरम, चेस, बिलियर्ड्स, पूल, ये सारी गेम्स जो है कि कभी भी आप अगर इंडोर में भी ऐसे क्लब हाउस में रहते हैं जहाँ पे अपार्टमेंट का कल्चर है, तो इस तरह के गेम की भी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि मानसिक रूप से भी आप आगे बढ़ें। जहाँ साहब अभी इस समय आपके पास मोदी यूनिवर्सिटी में कितनी फैकल्टीज हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं, और हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स को रखने की व्यवस्था है? हमारे यहाँ हॉस्टल में 1850 अगर एग्जैक्टली मैं कहूँ तो लोगों के रखने की व्यवस्था है, जिसको एक्सटेंड करके हम मैक्सिमम 2200 तक कर पाते हैं, क्योंकि और 2-3 हॉस्टल हमारा बनता रहता है, हर एक साल कुछ ना कुछ हम ऐड ऑन करते हैं बच्चों के डिमांड के हिसाब से। इसके अलावा प्रांगण के बाहर भी हमने कुछ हॉस्टल अडॉप्ट किए हुए हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं, जहाँ की हम 200 से 250 और बच्चों को सुविधा दे सकते हैं ये यूनिवर्सिटी में। इसी तरह स्कूल हमारा क्लास 3 से 12 तक है, जिसमें 800-850 बच्चों के रहने की व्यवस्था है जो कैंपस में ही हमारे रहते हैं। और फैकल्टीज कितनी है आपके पास यूनिवर्सिटी? फैकल्टी हमारे यहाँ 6 है, 3 और हम ऐड कर रहे हैं। नहीं, पढ़ाने वाले टोटल जो फैकल्टी नंबर है, अगर हम इन हाउस की बात करें तो लगभग 350 से 400 के आसपास है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, विजिटिंग फैकल्टी हैं, और टाइम टू टाइम जो हम डिफरेंट वर्कशॉप करते हैं, वो भी करीब 200 से 250 का एक महकमा है। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए 500 से 700 का एक जो पूल है हमारे पास, वो इन हाउस पूल है। इसके अलावा जो बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं वो एक अलग है। जहाँ साहब एक चीज़ और बताएं कि ये लक्ष्मण यूनिवर्सिटी अब सैचुरेशन की तरफ पहुँच गई है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, और मेरिट भी नेचुरली हाई जाती होगी वहाँ पे। जी। तो क्या एक और यूनिवर्सिटी खोलने की ब्रांच कहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी चूंकि अपना हमारा जो ध्यान है कि लड़कियों के लिए जो और कोर्सेज हम लॉन्च कर सकते हैं उस कैंपस में, चूंकि 265 एकड़ का कैंपस है और हमारे पास पर्याप्त जगह है कि हम वहाँ और कैंपस खोल सकते हैं। और जैसे कि हम 3 अभी नया शुरू कर रहे हैं, इसमें और नए कोर्स, जैसे हमने डी फार्मा शुरू किया है, तो बैचलर इन फार्मेसी, फार्म डी कोर्स, एम फार्मा, ये सारा इसमें शुरू करेंगे। इसी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, मेडिकल में आ रहे हैं आप लोग? मेडिकल में भी हम संभावनाएं देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिजियोथेरेपी कोर्स है और सारे कोर्सेज हैं। तो अगर भविष्य में हो सकता है कि आप ऐसा देखें कि हम मेडिकल के भी कोर्सेज हम अपने यहाँ लॉन्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब आपका। और कोई जानकारी हो तो जरूर हमसे शेयर करते रहिए। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।